नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर। आइए चलते हैं अगली क्लास के लिए। आज है टॉपिक इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के एमसीक्यू। तो चलिए आज की क्लास के लिए बढ़ते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? ऑप्शन ए है 187, ऑप्शन बी है 185, ऑप्शन सी है 193 या ऑप्शन डी 192। What is the right answer of this particular question? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 193। अगला क्वेश्चन नंबर 52। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 मई या फिर 8 जून? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 जून। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे 53। क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1946, बी 1945, सी 1949 या डी 1950? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1945, 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 15 अगस्त 1945 के बाद में हुई थी, जब जापान में परमाणु बम फेंका गया था। अगली क्वेश्चन नंबर 54। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हेग में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में या ऑप्शन डी पेरिस में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ स्थित हुआ था? ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है डरबन में, ऑप्शन सी है दोहा में या ऑप्शन डी रोम में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डरबन। अगला क्वेश्चन नंबर 56। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रशिया, रूस। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये 57 नंबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 28वें संशोधन, ऑप्शन बी है 40वें संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन, ऑप्शन डी है 52वें संशोधन।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन में, ऑप्शन सी है लंदन में, या ऑप्शन डी जेनेवा में। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे 59। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यानी जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 8 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 2 वर्ष के लिए, या ऑप्शन डी है 3 वर्ष के लिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बेडन पावेल, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक पासे, ऑप्शन सी है जे.एस. ड्यूनांट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे.एच. ड्यूनांट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 62। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है अरुण जेटली, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन हु स्पीक इन हिंदी इन यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये 63। संयुक्त राष्ट्र को किस दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कौन से दिन को मनाया जाता है? 13 मार्च को, 24 मार्च को, 24 अक्टूबर को, या फिर 15 अक्टूबर को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन नंबर है पहली भाषा, पहली सूची, दूसरी है 5वीं, सी है 8वीं, या डी फिर 7वीं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देना हो तो किसको देंगे? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष को। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अगर देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, एक दूसरे को देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये ऑप्शन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, ऑप्शन बी है एकल एवं दोहरी, ऑप्शन सी है नागरिक एवं राजनीतिक, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज गिव मी आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैसर्गिक एवं अंगीकृत। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है सत्ता, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है भूभाग, ऑप्शन डी है शासन। What is the right answer of this particular question? Please give me answer immediately. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्ता। सत्ता शब्द कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 68। कौन सी धारा संसद एवं राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ऐसी कौन सी धारा है जो संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के सीटों का आरक्षण बताती है? कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए होनी चाहिए? ऑप्शन ए है धारा 23, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 19 या 2, ऑप्शन सी है धारा 330 या 332। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 330 और 332। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 69। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है, जो अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 70। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यसभा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 71। पौंडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1970, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1956। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1956। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन नंबर 72। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए है विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी है विधानसभा स्थापित करने की, ऑप्शन सी है विधानसभा बुलाने की, ऑप्शन डी है विधानसभा सत्वांशान करने की। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 72। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्थानीय एमपी तथा एमएलए यानी सांसद और विधायक निम्नलिखित में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के या सभी के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन नंबर ए है आर वेंकटरमण, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वीवी गिरी, ऑप्शन डी है राधाकृष्णन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए प्लीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह अन्य वीडियो हमारी आती रहेंगी। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। गुजरात एजुकेटर में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार। और हमारी क्लास डेली शाम को 4 बजे लाइव होती है, तो टाइम से आ जाइए कीजिए और भी क्लासें बढ़ाने वाले हैं। नमस्कार।